अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से। पिछले लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री किया है, उसकी ब्रांचेस, उसके बाद एलिमेंट और वैलेंसीज पढ़ाया था। आज जो लेक्चर हम जो है वो अपना शुरू करने जा रहे हैं वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से। आप इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आया कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होता है और मास नंबर क्या चीज़ होता है। आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा तो आप उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया के बगैर हम अपनी वीडियो के लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। हाँ, अगर मेरे लेक्चर की कोई आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके किसी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। के एटॉमिक नंबर दरअसल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, वो उस चीज़ का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब आगे स्टूडेंट समझिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के एटम के अंदर मौजूद होते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब तो बात दूसरी रही कि हम कैसे एटॉमिक नंबर को समराइज करते हैं, तो कैपिटल लेटर Z से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। तमाम एटम के जो एलिमेंट होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस में। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, फिर उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा। स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, ईच एलिमेंट हैज द स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन के। तमाम हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, लिहाजा उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होगा। इसी तरह कार्बन की बात ले लेते हैं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही होगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, तमाम ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। इस तरह से सल्फर फॉर एग्जांपल है, हमारे पास सल्फर में 16 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर भी 16 ही हो, जिसको हम एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 16 लिखते हैं। आगे है हमारे पास स्टूडेंट मास नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर। मास नंबर क्या है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद है न्यूक्लियस के एटम में पाई जाने की, उसको हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को हम कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस N। इस इक्वेशन में हमारे पास N जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास ईच न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज 1 AMU मास, मतलब हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है जबकि इसमें कोई ही न्यूट्रॉन नहीं होता इसके न्यूक्लियस में। तो हम फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे कि A इज इक्वल टू Z प्लस N था, तो A इज इक्वल टू Z एटॉमिक नंबर 1 हो गया और उसका जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो 0, तो इसका जो मास नंबर होगा वो 1 होगा। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है। इस तरह कार्बन की एग्जांपल लेते हैं तो कार्बन में 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। इस तरह से कुछ एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो टेबल में दिखाया गया है। देखें कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 होता है हाइड्रोजन के पास, इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। इस तरह से कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो उसका मास नंबर कहलाएगा। इस वजह से कार्बन का जो है वो सम ऑफ 12 बनता है, तो 12 इसका मास नंबर है। इस तरह नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है और 7 ही
न्यूट्रॉन है, तो इनका सम अप करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 इसका मास नंबर होगा। इस तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें 16 जो है वो इसके 16 इसका मास नंबर होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 प्रोटॉन है और इसमें जो है वो 10 जो है वो न्यूट्रॉन है, जिसको सम अप करेंगे तो 19 इसका मास नंबर कहलाएगा। इस तरह आगे एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इनके सम अप करेंगे 23, सोडियम का 23 मास नंबर होता है। इस तरह से मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, सम अप करेंगे 24 आ जाएगा। इस तरह पोटाशियम के 19 प्रोटॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, सम अप करेंगे 39 आ जाएगा। एट द एंड है कैल्शियम, इसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 प्रोटॉन होते हैं, 20 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको सम अप करेंगे तो 40 आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के हवाले से कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल नंबर 1.1 है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन एटम हैविंग द, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 238 है और मास नंबर जो है वो हमारे पास 92 है। तो उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे उसके एटम में, ये हमने फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे कि डाटा लिखेंगे और उसमें कहेंगे कि A इज इक्वल टू 238, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 238 है और मास नंबर जो है जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू 92, भारत में लिखा होगा। अब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने, तो इसमें हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला वही लगेगा कि हमारे पास ये स्टूडेंट, तो इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, तो वो हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जो है वो 238 है, मास नंबर 92 है। तो हमने कहा कि जितना हमारे पास, हमने जो पहले चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने कहा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसमें हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास Z इज इक्वल टू 92 हो जाएगा। एक तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरा है हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z होता है, वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था मास नंबर कैलकुलेट करते हुए कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो उसमें आपने न्यूट्रॉन मालूम करना है तो N इधर आ जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें A कितना है हमारे पास, A हमारे पास जिसको मास नंबर कहते हैं, मास नंबर है हमारे पास 238, माइनस करेंगे Z एटॉमिक नंबर 92, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 146। तो इस तरह से हम जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट के मेरे लेक्चर की आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।